मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं अपना सेकंड लेसन। कल अपन ने फोर्स वाला किया था, तो ये उसका सेकंड पार्ट, मतलब उससे जस्ट आगे वाला पार्ट है, जिस लेसन प्लान का नाम है गति के प्रकार। तो अपन देखते हैं कि अपन गति के प्रकार का लेसन प्लान मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया है। तो मैं आपको वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखो, स्टार्टिंग में अपन को कोई भी लेसन प्लान बनाने से पहले अपने को ये उद्देश्य प्लस अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखते हैं, जिसमें अपना ज्ञानात्मक होता है, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशलात्मक, अभिरुचि। तो ये सब पहले अपन को उद्देश्य लिखना होता है कि अपन ने जो अपना प्रकरण है उससे रिलेटेड अपने को ज्ञानात्मक में क्या प्राप्त होगा, उससे अवबोधात्मक में क्या होगा। फिर उसके बाद अपन लिखते हैं क्या, उसके बाद अपना होता है सहायक सामग्री। तो देखो, ये सहायक सामग्री जिसमें अपनी मुख्य और गौण होती है। फिर उसके बाद क्रिया, शिक्षण, विधि और प्रविधि लिखना होता है। उसके बाद अपना पूर्व ज्ञान लिखना होता है। फिर अब प्रस्तावना कौशल, ये मैंने प्रस्तावना कौशल पूछे थे गति के प्रकार प्रेजेंट करते टाइम। फिर अपने को वही उद्देश्य कथन लिखना होता है कि विद्यार्थियों, आज हमने कक्ष में गति के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद अपने को संपूर्ण लेसन प्लान प्रिपेयर करने के लिए अपने को 3 शिक्षण बिंदु लेके चलना होता है। तो देखो, ये गति की अवधारणा है। तो मतलब इसमें अपन स्टार्टिंग में विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। फिर उसके बाद में छात्राध्यापिक कथन आता है। और फिर जो मैंने मिनिएचर बनाए थे, जो वाइट चार्ट पे अपन बनाते हैं, ये वाइट चार्ट का है। और ये मैंने जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, ये उसका मिनिएचर मैंने चिपका रखा है। तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। ये तो चार्ट का है, और ये अपना ब्लैक बोर्ड पे जो अपन एंट्री करते हैं उसका मिनिएचर होता है। और ये मैंने ये लिखा है। तो आप चाहे तो पोज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। फिर इसके बाद अपन चलते हैं आगे देखिए, ये मैंने यहाँ पे फिर छात्राध्यापिका का कथन के बाद में अपना होता है बोध प्रश्न का। फिर अपन दूसरा जो शिक्षण बिंदु होता है उसके बारे में लिखते हैं। तो ये मेरा दूसरा शिक्षण बिंदु है, गति के प्रकारों का वर्णन। तो यहाँ देखो, इसके विकासात्मक क्वेश्चन थे, छात्राध्यापिका कथन, और उसके बाद में ये है बोध प्रश्न। ये पूरा छात्राध्यापिका कथन है। इसके बाद ये इसके मैंने मिनिएचर चिपका है, ये वाइट शीट का था। और ये जो ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता है वो अपन किस पे लिखते हैं, ब्लैक शीट पे। फिर ये इसके बोध प्रश्न है लास्ट में। फिर ये तीसरा शिक्षण बिंदु है, दूरी व विस्थापन। और ये दूरी व विस्थापन से रिलेटेड ये वाइट शीट का मिनिएचर बना रखा है, ये ब्लैक बोर्ड की एंट्री का मिनिएचर है। तो और ये वही सेम जो अपन 2 शिक्षण बिंदु में अभी मैंने बताया कि विकासात्मक क्वेश्चन लिखना होता है, छात्राध्यापिका का कथन लिखना होता है, और फिर लास्ट में ये अपने बोध प्रश्न हैं। फिर इसके बाद में अपने को लास्ट में लिखना होता है मूल्यांकन प्रश्न, या फिर जो अपने पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं। इसमें देखो कैसे लिखना होता है कि एक क्वेश्चन तो अपना MCQ का होना चाहिए, एक अपना रिक्त स्थान मतलब फिल इन द ब्लैंक का होना चाहिए, एक ट्रू फॉल्स का होना चाहिए, और 2 छोटे क्वेश्चन, मतलब अपने के 5 क्वेश्चन होने चाहिए। और इसके बाद में अपने को लास्ट में बोर्ड को रफ करके, फिर उसके बाद में अपने को जो गृह कार्य देना होता है, वो गृह कार्य के लिए यहाँ पे अपन ब्लैक शीट का एक मिनिएचर चिपकाते हैं। और उसके बाद में अपन ना ही लेसन टॉट करवाते हैं। तो ये अपना है गति के प्रकारों का लेसन प्लान। जो मैंने लेसन प्लान प्रिपेयर किया है, ये गति के प्रकार का लेसन प्लान है। तो आप देख सकते हैं इसको। यदि आप इससे कुछ भी सीखें तो उसमें मैं अपना बहुत बड़ा आभार मानूंगी कि मैंने चलो कुछ तो सिखाया है, इतना सब। सो थैंक यू सो मच। यदि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।